लाउडली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। चर्चा आज करेंगे इस खास प्रोग्राम में बिहार की सियासत के बारे में। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट जो हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है और इस हाई प्रोफाइल सीट पर एनडीए से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इस सीट पर 1 जून को 7वें चरण में मतदान होंगे और मतदान से पहले पवन सिंह को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने आज एक बड़ा एक्शन लिया, पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में कयास अटकलें अब तेज हो चुकी हैं कि आखिरकार पवन सिंह का रुख अब अगले किसी अन्य दल की तरफ होगा या फिर नहीं। क्या इस पूरे मौके का फायदा कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी या नहीं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत। जिस तरह से पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिस तरह से बीजेपी में रहकर वह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करती हुई नजर आई है, इससे कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस बार होता हुआ नजर आ रहा था काराकाट सीट पर? बिल्कुल यहाँ पर बड़ा नुकसान अब शायद भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ पर होने वाला है। कहीं ना कहीं पूर्वांचली वोट उनसे लौटने वाला है, किस तरीके से उन्होंने पवन सिंह को बाहर किया। लेकिन एक तरफ हम देखें तो पवन सिंह की भी गलती कहीं ना कहीं रही है। वो एक निर्दलीय उम्मीदवार उतरे, एक पार्टी कई मेंबरशिप उनके पास है, उनको पार्टी पहले किसी लोकसभा सीट से उतार चुकी है, वो सीट छोड़ के वो अगली जगह आते हैं, यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के नियमों के खिलाफ ये चीज जाती है और पार्टी ने इसी वजह से जो है उनको यहाँ पर निकासित किया। एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इसका नुकसान भी शायद बीजेपी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल वोट उनका मात्र बिहार में नहीं है। पूर्वांचल वोट यहाँ पर पूरे दिल्ली, एनसीआर और अन्य कई राज्यों में बड़ा पूर्वांचली वोट यहाँ पर बीजेपी से रूठ सकता है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं। उनके पास एक सेलिब्रिटी पावर है, लोग उनके गानों पर थिरकते हैं, उनको स्टार मानते हैं। कई जगह तो हमने देखा है कि फिल्मी स्टारों को और क्रिकेटरों को लोग भगवान तक जो है यहाँ पर मानते हैं। तो बिल्कुल बीजेपी के लिए कोई आसान बात नहीं होगा कि उनको इस तरीके से बाहर करके जो है अपनी साख बिहार या अन्य राज्यों में बना सके जहाँ पे पूर्वांचली वोट ज्यादा है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल हुई है। यहाँ पार्टी उल्लंघन है, ये भी एक दिक्कत थी कि पार्टी का उल्लंघन करके वो एक नई सीट ले रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए दबाव बना रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल इन दोनों स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी नुकसान होता हुआ तो नजर आया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह इनकार कर देते हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। अब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि मां से उन्होंने वादा किया था और उस वादे को वह पूरा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव वह लड़ रहे हैं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलों को कई हद तक वह बढ़ाते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुश्किलें अब कम होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि बीजेपी का जो हाथ उनके सर पर रहा है, पवन सिंह के सिर पर, वो हट चुका है। यहां पर आपको बता दें कि पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। वह लिखते हैं कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था और कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेर कर राक्षसों ने मारा था। आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है, लेकिन जनता उसके साथ है। इस तरह से यहाँ पर बात रखते हैं वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी। वह कहते हैं कि बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। पवन सिंह को बाहर किया गया है दिखावे के लिए, लेकिन बीजेपी पवन सिंह की जीत के बाद एक बार फिर से उन्हें अपनी ही तरफ ले आएगी, क्योंकि जीत हासिल करने के बाद काराकाट सीट जो है वो पवन सिंह के पास तो आ जाएगी और बीजेपी पवन सिंह को एक बार फिर से अपनी तरफ कर लेगी। तो क्या बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति आपको लग रही है जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा को साइडलाइन कर दिया जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर भी एक बड़ी रणनीति दिखाई दे रही है कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को या साइड करने वाली रणनीति हो या फिर ये सीट अपनी झोली में लाने हो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा क्या लगता है कि लगातार 2 बार की एंट्री इंकुम्बेंसी के बाद कहीं ना कहीं जूझ सकते हैं कि वो हार जाए। और यहाँ पर पवन सिंह को सीधे तौर पर उतार नहीं पाए, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने उतारने नहीं दिया। तो ये हो सकता है कि पवन सिंह को बाहर करके उनको यहाँ से लड़ाई से हटा के, यानी वो लड़ाई में तो हैं लेकिन पार्टी से दूर है, निर्दलीय हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को साइड करके कहीं ना कहीं पवन सिंह को तुरंत वो पार्टी में मिला लेंगे। एक बड़ी स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। कहीं ना कहीं सभी लोगों के दिमाग में चल रहा था कि बीजेपी ने जो ये फैसला लिया है, अपने इतने सारे पूर्वांचली वोट खतरे में डाले, वो कहीं ना कहीं इसलिए डाले होंगे ताकि बिहार में और बड़ा वो असर यहाँ पर छोड़ सके, ये सीट भी अपने तरफ कर सके। लेकिन नुकसान तो बीजेपी का यहाँ पर ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे कि यहाँ पर पवन सिंह को बाहर करा, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या फिर उनके साथ ठीक नहीं किया, जैसे मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पर लोग कहते हैं प्रत्याशी कोई भी हो, हम तो बस एक तरफ देख रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो हम किसी
किसी को भी वोट दे देंगे। अच्छा दौलत, यहाँ पर आखिरी छोटा सा सवाल ये लेना चाहेंगे कि मोदी जी के समर्थन में जिस तरह से बातें कही जा रही हैं वो तो हम बखूबी देख ही रहे हैं। तो एक सवाल ये बन जाता है कि बहती गंगा में जिस तरह से कई विपक्षी दल हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं, बात यहाँ पर पवन सिंह को लेकर कर ली जाए। याद दिला देते हैं कि पुणे सीट से निर्दलीय चुनाव जिस तरह से लड़ा पप्पू यादव ने, उन्हें राजद की तरफ से टिकट नहीं मिलता है, कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है, बीमा भारती को राजद उतार देती है पप्पू यादव के खिलाफ ही, और पप्पू यादव ही पवन सिंह का साथ दे रहे हैं। वह कहते हैं कि पवन सिंह मेरे छोटे भाई जैसे हैं और पवन सिंह का साथ अगर बीजेपी छोड़ देती है तो मैं उनका साथ दूंगा। तो क्या पप्पू यादव यहां पर पवन सिंह का खुलकर अब समर्थन करते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या आने वाले दिनों में ये माना जाए जो पप्पू यादव कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंच गए, क्या पप्पू यादव के बहाने ही सही, क्या पप्पू यादव के जरिए ही सही अब पवन सिंह की तरफ कांग्रेस रुख करेगी, क्या अपनी तरफ लाना चाहेगी उन्हें जरूर, क्या फिर नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर पवन सिंह पर सबकी नजर होगी। कोई भी दल हो यहाँ पर वो देखना चाहेगा कि सेलिब्रिटी पावर अपने साथ जोड़ लें, और वो बिहार राज्य के साथ साथ और भी कई दर्जे के जो राज्य हैं वहां से पूर्वांचली वोट खींचना चाहें, उनका प्रमोशन किस तरीके से किया जाएगा वो भी यहाँ पर अहम बन जाता है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी का नुकसान है अगर पवन सिंह पार्टी से निकल चुके हैं। अगर वो किसी और दल का हाथ थाम लेते हैं, फिर निर्दलीय भी अगर जीत जाते हैं, भली जो स्ट्रेटजी की आपने बात करी वो अगर कामयाब नहीं होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और 400 पार में कुछ कमी जो है यहाँ पर आ सकती है। और ऐसे में हम देखेंगे कि पवन सिंह का कांग्रेस या अन्य दलों से मिलना कहीं ना कहीं संभव हो सकता है कि उनको जो पप्पू यादव हैं वो मना लें कि आप किसी दूसरे में चलिए, वहां पर आपको पूरी इज्जत दी जाएगी। क्योंकि एक मसला बन जाता है कि अगर पार्टी ने आपको निकाला है तो एक बहुत बड़ी आपकी अवहेलना कर दी है, ये मुद्दा बन जाता है, ये लोग भड़काते हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा अन्य दल उठा सकते हैं। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार कांग्रेस पवन सिंह को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना? तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी गतिविधि विरोधी गतिविधि कर रहे थे, अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते? ये प्रशांत किशोर सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और 5वें या 6ठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर हम लोग चिराग जी को सरकार बनाएंगे, आप लोग लोएस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं, और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को झूठों का सरदार बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है भैया, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं।